जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्णा. I'm your host Kashdeep Batra. Welcomes you in my channel. I hope you are all well. May God bless you with every happiness and success. Uh, if you are new to this channel, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. I request you all, 60 to 68% people are watching, but they are not subscribing. So I would like to request them, kindly subscribe the channel also. It motivates our life, it motivates us to bring new videos and to solve your all problem through those videos, and you get the knowledge about it. So I just want to request you, kindly hit the red button, and it is totally free. कोई पैसा नहीं लगता है. तो जितने भी लोग नवे आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इनको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और मेरे सारे तमाम वीडियोस देखें, ताकि आपको पता चले क्या नॉलेज किस तरीके से मैं बांट रहा हूं इस दुनिया के अंदर और कैसे मिथ्स को ख़त्म कर रहा हूं. तो चलिए आज का टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी सीरियस. मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कमेंट आए, जिन्होंने बोला कि सर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. आप देख रहे हो कि नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए. मैं उन तमाम मेरे व्यूअर्स को हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि पहले आप पूरी नॉलेज लीजिए, पूरा कोर्स कीजिए, डिग्री कीजिए, 25-30 साल प्रैक्टिस कीजिए, तब आप उस नतीजे पे पहुंचिए कि आप उस पर कमेंट करो. तो आज क्या है ना, करियर के ऊपर जैसे मैंने शाहरुख खान के कई वीडियोस बनाए, 2 7 10 11 है. वो कहते हैं सर 2 7 10 11 हमारे में भी है, पर हमारे पास पैसा नहीं है, शाहरुख खान के पास पैसा है. उसका आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ. और कई ऐसे मेगा स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है, उसमें 2 7 11 नहीं है, पर फिर भी उनके पास बहुत पैसा है. हेमा मालिनी, सोनिया गांधी जी, ऐसे कई स्टार्स और पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास 2 7 10 11 नहीं है, फिर भी उनके पास पैसा है. तो आज उन सारी बातों को क्लियर करूंगा. मेरे पास भी 2 7 10 11 नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ. अब उनके क्या कारण हैं, कब किसको ट्रीटमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर को ही मालूम होता है. वो एस्ट्रोलॉजर्स के सीक्रेट हैं, वो डिस्क्लोज़ नहीं करते. आप एक वीडियो को देख के या लाइव को देख करके जज नहीं कर सकते कि इन्होंने ट्रैप करा हुआ है ये अपने क्लाइंट्स को. पर मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी बात, अगर मैं किसी को, मैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेता हूं और उसके बाद मैं उनको बोलता हूं आप चाहे मेरा लाइव देख लो, चाहे आप वो देख लो. मैं कभी भी किसी से क्वेश्चंस ही नहीं लेता. मैं लाइव पे सीधा बोलता हूं कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नेम, एएम, पीएम, मेल, फीमेल बताइए. कोई भी आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है. और जब मैं लाइव, आप देखो सारे लाइव आ रहे हैं, देखो ये देखिए, आप यूट्यूब में गए, यूट्यूब में आपने मेरा चैनल खोला, किसी के भी चैनल पे पहुंचे, ठीक है कि नहीं, और आपने व्यू किया चैनल को. चैनल पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे वीडियोस, शॉर्ट्स और ये लाइव देख रहे हो आप. तो अगर हम लाइव को दबा देंगे तो सारे लाइव वाले वीडियोस आ जाएंगे जो मैं लाइव करता हूँ. और लाइव का जो मेरा टाइम है वो है 1:30 बजे. 1:30 बजे दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक मैं लाइव करता हूँ. तो ये है लाइव. और ये अगर आप इसको इधर कर दोगे तो वो वीडियोस आ जाएंगे, आपको शॉर्ट्स आ जाएंगे. और अगर आप इसको इधर कर दोगे तो वीडियोस आ जाएंगे. तो भाई ऐसे आप लोग देखिए. तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि लाइव पे आप देखिए. मैं किसी से क्वेश्चंस भी नहीं पूछता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, 2 7 10 11 भी है, पर मुझे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, उसके बथेरे कारण है. हम नक्षत्रास देखते हैं, पहले पूरी नॉलेज लेके आइए, फिर किसी के वीडियो पे आप कमेंट कीजिए. पर आप ये देखना, लाइव पे 90% बंदे यही बोल रहे होते हैं कि सर मेरी ये क्वेश्चंस थे, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. पर अगर आप उसका चार्ट देखो, उसमें 2 7 10 11 होता है, 2 11 भी होता है, काफ़ी चीज़ें नहीं भी मिस भी होती हैं. उसी क्वेश्चंस को जानने के लिए मैंने नाड़ी की, वैदिक करी, लाल किताब किया, फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, वास्तुशास्त्र किया. ये सारी चीज़ें को जानने के लिए ही ये सारी चीज़ें पढ़ाई करी. आप 5 सेकंड इधर उधर के वीडियोस देख करके 15-20 दिन भी नहीं हुए होते आप लोगों को, और कमेंट करने जाते हो कि आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, और आप मेरे सारे वीडियोस को ऊपर कमेंट करते हो कि सर आपने 2 7 10 11 बताया था, और 2 7 10 11 मेरी भी कुंडली में आ रहा है, केपी सिस्टम हो गया या नाड़ी के अंदर आ रहा है, तो भी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा. अब आप इसका आंसर दीजिए. आप पहले प्रॉब्लम्स बताइए. तो आप वो सारी चीज़ें आज समझ लीजिए.
मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपको मैं बोर्ड पे, मैं स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे कई कुंडलियाँ खोलेंगे और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे विषय में, ताकि आपको ये मिसगाइडेंस ना हो आपके दिमाग में कि भाई मैं 2 7 10 11 शाहरुख में है, मेरे में भी है, तो मेरे पे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो वो कुंडलियाँ अलग होती हैं, उसको देखने का तरीका अलग होता है। पूरे सीक्रेट्स तो मैं बताने नहीं वाला आपको अपनी लाइफ के, अपनी एस्ट्रोलॉजी के। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 25 साल अपने बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे लोगों के साथ, 25 साल आपको झक मारनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान में 2 7 10 11 है और मेरे में भी 2 7 10 11 है, तो भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो एक तभी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो, तभी मेरे पास आते हो आप, तब मैं आपकी लाइफ में उसको लाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखो लाइव पे भी मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो उनकी ज़िंदगी मैच कर रही होती है। वो बोलते हैं अपने मुंह से कि हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, वही चल रहा है मेरी लाइफ में। अगर अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि भाई शाहरुख खान में तो 2 7 10 11 है, इनकी कुंडली में भी 2 7 10 11 है, मैं तो बौखला जाऊँगा कि भाई इनकी लाइफ में पैसा क्यों नहीं है। पर मेरे को वो सारे सीक्रेट्स मालूम है कि जिससे मेरे को पता चल जाता है 2 7 10 11 नाड़ी में आ रहा है, तो भी इसके पास पैसा क्यों नहीं है। वो सारे रीजंस अगर मैं सीक्रेट खोलने लग जाऊँ तो मेरे पास कौन आएगा। तो ये जानने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 25 साल बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, हज़ारों कुंडलियाँ, करोड़ों कुंडलियाँ देखनी पड़ेंगी। बिना कुछ किए, बिना कुछ नॉलेज लिए आप लोग किसी के वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करने लग जाते हो, पर कमेंट करने से पहले नॉलेज तो पूरी ले लो, ठीक है बेटे। तो जितने भी लोग हैं आज उनको इस चीज़ का मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पहली कुंडली अभिजीत जी की है। अभिजीत जी की कुंडली है, देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ इनके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे दशा इनकी जुपिटर की चल रही है, और जुपिटर के अंदर 7 10 आ रहा है, और जुपिटर की जो इनकी पोजीशन है वो 11th हाउस में बहुत अच्छी है, सिंह राशि में है, और सूर्य जो सा है इनका राहु के साथ कर्क राशि में है। तो अब इसमें कई लोग जजमेंट करेंगे कि भाई इसके अंदर जो सा है सूर्य जो है कर्क राशि में है और राहु के साथ है, तो इनका जो 11th हाउस है, जो इनकम हाउस है, वो ख़राब है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप। चल तो जुपिटर की रही है दशा, और अगर जुपिटर की दशा देखो तो उसके अंदर नीचे जो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ रही हैं, उसके अंदर भी वो ख़राब आ रहा है, उसके अंदर भी 11th हाउस जोन सा है नहीं आ रहा है। हालांकि ये दोनों चीज़ें जो है मैच नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे जोन सा जुपिटर है वो, इनका कई लोग बोलेंगे इनकम है क्योंकि सिंह राशि में है, और कई लोग बोलेंगे इनकम नहीं है और नाड़ी भी नहीं बोल रही है। पर इसके अंदर वो लोग होरा चार्ट नहीं देखते, D2 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट, वो अगर आप देखो, और नक्षत्रास, अगर आप नक्षत्रास देखो हर हाउस में, 11th हाउस के नक्षत्रास देखो, 10th हाउस में जो नक्षत्रास बैठे देखे हैं, उनके अंदर पता चलेगा कि इसको इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारा काम है, हम लोग देखेंगे इसको कि इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोग इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, और ऐसे ही किसी के वीडियोस में कमेंट मत करो। आगे चलता हूँ मैं। ये देखिए अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, इसके अंदर हर किसी में 6 8 12 नज़र आएगा आपको। ये देखिए 11 नंबर तो है ही नहीं है ना। और अगर आप बोलो, वो लोग जितने भी हैं वो बोलेंगे नीच भंग राजयोग है 8वें घर में, डेप्थ आती है। फिर इनके 9th का जो लॉर्ड है, इनके 11th का लॉर्ड है जुपिटर है, जुपिटर जोन सा है कर्क राशि में उच्च का है, इसलिए इनकम भी आती है। और बहुत सारे कारण बताएंगे आपको, परंतु रियल कारण किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उनका डाउनफॉल क्यों हुआ, करप्ट क्यों हुए, बैंक करप्ट क्यों हुए। यहाँ पे केवल जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत अच्छा दर्शा रहा है, पर इनकी तो दशाएं आई गई, वो अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, बैंक करप्ट भी हुए। किसी ने भी इन सब चीज़ों के अलावा जौन सा है लाल किताब का अध्ययन नहीं किया। D2 चार्ट, होरा कुंडली जिसे बोलते हैं। और यहाँ से भी अगर आप देखो, इनका जो ये चार्ट है, लगन चार्ट है, ये भी बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है कि लगन चार्ट हो गया, नारायण कप्स चार्ट हो गया, इसके अंदर भी हो गया, और ये लगन चार्ट है।
इसके अंदर भी हो गया। तो इनके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो बिना उन्हें जाने, बिना पढ़े, बिना रिसर्च वर्क किए, बिना एक्सपीरियंस के आप लोग जब बोल देते हो ना कि सर अमिताभ बच्चन में भी तो 2 7 10 11 नहीं है, वो कैसे अमीर हुआ। तो इसकी जो कुंडली है उसका अध्ययन करना है। इनका ये रहस्य जो नीच भंग राजयोग है, 11th का रहस्य, 10th का रहस्य, 7th का रहस्य, ठीक है कि नहीं। और ये केतु और राहु का जो रहस्य है, ये सब हम डिस्क्लोज नहीं करते, हमें पता है। अनिल कपूर का चार्ट है, अनिल कपूर के चार्ट में भी कोई ज़्यादा 2 7 11 नहीं आ रहा है। फिलहाल इनकी जो दशा है वो मंगल और वीनस की, मरकरी और वीनस की चल रही है। इनके 11th का लॉर्ड जुपिटर है, सैटर्न और सन वहाँ पे बैठे हैं। जुपिटर जो है मरकरी के साथ वृश्चिक राशि में बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इनकी कुंडली में, जो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। जब आप लोग हमारे को फीस देते हो तब हम बात करते हैं उसके बारे में। और जब आप मेरे को बताते हो कि सर आपने क्या बताना है, मैं तो हमेशा खुद ही बता देता हूँ कि ये चल रहा है आपकी लाइफ में, आप देख लीजिए। तो आप उसको एडमिट कैसे कर लेते हो कि नहीं सर जो आप बोल रहे हो वो लाइफ तो मेरी बिल्कुल सही है। तो देखिए ना, इनका जो अगर दशा इनकी मरकरी की चल रही है तो मरकरी के अंदर तो पैसा ही नहीं आ रहा, 2 7 10 11 नहीं है। अब हम लोग कहाँ से, अब ये चीज़ मैं नहीं दिखाता हूँ किसी को, अब मैं कहाँ से गैस करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हेमा मालिनी का चार्ट है, हेमा मालिनी जी का चंद्रमा चल रहा है, यहाँ पे भी 2 7 10 11 नहीं आ रहा। तो कई जगह नाड़ी भी चीज़ें बताने में सक्षम नहीं होती, तभी हर टाइप की एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी का भी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, लाल किताब का भी कैलकुलेशन है, कहाँ है पोजीशन क्या है प्लैनेट्स की। उसी तरीके से हेमा मालिनी का भी अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और 2 7 10 11 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। ये नाड़ी का इनका जो सा है ना, मीन राशि में चंद्रमा है। अब इनका जो सा है 11th का लॉर्ड वीनस है। अब वीनस जो सा है सैटर्न के साथ बैठ गया, बोलेंगे बहुत अच्छी जोड़ी है, पर सिंह राशि में बैठ गया। और 10th में इनके राहु है। तो ये खाली इन्हीं चीज़ों पे गुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये वाली पोजीशंस है प्लैनेट की और उस हिसाब से इसको इतना रिच होना चाहिए, पर एग्जैक्टली नहीं बताते। अब जैसे मून बता रहा है इनका कि नो इनकम, ठीक है कि नहीं, पर फिर भी इनकम है उनको, कहीं ना कहीं सोर्सेज से इनकम है। मून तो इनकम नहीं बता रहा है, 2 7 10 11 नहीं बता रहा है। शाहरुख खान जी की कुंडली में तो सारा कुछ सही आता है, सैटर्न की दशा चल रही है, 2 7 10 11 है, हर जगह है इनके। तो नाड़ी की कैलकुलेशंस में शाहरुख खान का बिल्कुल सही आ रहा है। और ऊपर भी देखो आप, राहु वृष राशि में, जुपिटर यहाँ पे है, शनि अपनी राशि में बैठ गया, ठीक है कि नहीं, वीनस जुपिटर की राशि में है, केतु मंगल और सूर्य तुला राशि में है इनका। तो ये अब सूर्य के अंदर कैसे राइज कर गए, सूर्य तो कई बार आया अंतर दिशाओं में। तो इसका आंसर तो नहीं है उन लोगों के पास, वो बातें नहीं लिखते हो कमेंट में आप लोग। तो मैं बड़े शांत तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे शाहरुख खान का चार्ट है वैसा क्लियर चार्ट नाड़ी के अंदर किसी का नहीं आता, किसी का आता है, मेरा भी पूरा क्लियर नहीं आता है। नाड़ी में 2 7 10 11 नहीं है, मेरे किसी भी हाउस में 11 नंबर ही नहीं है, तो भी मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ ना, और एग्जैक्टली सही निकलती है। लाइव सेशंस देख लो आप। तो इस तरीके से वीडियोस पे आप कमेंट मत कीजिए। जो मैं वीडियो आज बनाया है आपको, उसके बथेरे रीजंस हैं, सीक्रेट्स हैं। मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत सीक्रेट्स दे गए मेरे को। मेरे भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं अपने डिसाइपल्स को दूंगा, जो पढ़ चुके हैं मेरे से, या मैं अपने बच्चों को दूंगा। आप लोगों को क्यों मैं एक्सप्लेन करूं कि वो कहाँ से देखते हैं हम लोग। तो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप लोगों को डराते हो और डरा करके अपने पास बुलाते हो, तो वो लोग गलत है। तो जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि सर आपका ये 2 7 10 11 का रहस्य नहीं समझ में आ रहा और वैदिक के अंदर वो साफ क्लियर नज़र आता है, या आप कहाँ से देखते हो, भाई मैं कहीं मर्जी से देखूँ, आपको तो प्रेडिक्शन से मतलब है ना, प्रेडिक्शंस तो सही आ रही है ना आपकी। तो प्रेडिक्शंस में तो गलती नहीं है कहीं पे भी। लाइव सेशंस देख लो, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बताता, मैं सारे क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ कि आपका करियर है, मैरिज है, स्ट्रगल चल रहा है, एजुकेशन में कंसंट्रेशन नहीं आता, मैरिज की प्रॉब्लम है, बाहर जाना चाहते हो, क्या क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के लिए आए हो आप, वो मैं कहाँ से देख के बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, और मैं यहाँ पे इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी का विवरण, न्यूमरोलॉजी को भी देखता हूँ मैं लाइव पे। लाइव में हम इतने डिटेल में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से देख के बता देते हैं, पर जिसकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उधर ही सॉल्व कर देंगे।
उधर ही कोई मंत्र बता देंगे। मेरे को पता है उनसे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर कईयों को असर भी पड़ जाता है। कम प्लैनेट्स ख़राब होते हैं, पर जिनके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा ख़राब है मैं उनको पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बुलाता हूँ। क्या गलत करता हूँ भाई? हर कोई पैसे कमाने के लिए ही बैठा हुआ है, सेवा भी कर रहे हैं, पैसा भी कमाएंगे। मेरा भी परिवार है भाई, तो आपका भी परिवार है। आप क्या फ्री में, आप मेरे जैसा काम करके दिखाओ ना, फ्री में करो। लाइव में मैं 200-300 रुपये लेते हैं, लाइव में हज़ारों लोग 200-200 रुपये 300-300 रुपये ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन का 300 रुपया, एक क्वेश्चन का 400 रुपया, डेप्थ में जाने का 800 रुपया, उधर जाने का 1100 रुपया। तो मैं तो फ्री में कर रहा हूँ वहाँ पे लोगों का। अगर 10 चार्ट्स मैं देखता हूँ उसमें से 6 फ्री होते हैं, 4 लोगों को भी देख लेता हूँ फ्री में, पर बताता हूँ कि पर्सनल ले लो। वो नहीं लेते, वो उनकी मर्ज़ी है। कहाँ से मैंने ट्रैप किया किसी को? तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? तो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम। अपना समय अपनी मेहनत पे लगाइए। दूसरे के चार्ट्स में, दूसरे की लाइफ में घुस करके अगर आप इस तरीके से उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो आपकी अपनी लाइफ बर्बाद हो रही है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही मेरे कोई क्लाइंट्स को फ़र्क पड़ रहा, ना ही मेरी क्लाइंटेज को कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके नीचे लिखने से कमेंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। पता है, आपके करने से या आपके बदले लेने से या आपके कमेंटों से किसी की किस्मत नहीं बदली जा सकती। किस्मत उसकी वजह से, शाहरुख खान को करोड़ों लोग बददुआएं देंगे, कोई दुआ देगा, कोई बददुआ देगा। सलमान खान भी उनमें से है, नरेंद्र मोदी जी है, कोई प्यार करता है, गले लगाता है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई जूतों का हार पहना रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमें फ़र्क पड़ेगा कुछ भी। इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। यही समय अगर आप अपने मेहनत पे लगाओ, अपने काम पे लगाओ, उसके अंदर डेडिकेशंस दिखाओ, दूसरों की लाइफ में घुसने की बजाय। अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, अगर आपने कमेंट किया कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये वैदिक के अंदर क्यों जा रहे हो, अब आप कहाँ से प्रेडिक्शंस करोगे, तो भाई अपना समय अपने काम पे लगाओ, दूसरों की ज़िंदगी में मत लगाओ। ठीक है कि नहीं? हर किसी का सीक्रेट होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा अपने चैनल पे, किसी भी वीडियोस पे। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 456 एक राजयोग है, 258 एक राजयोग है, 492 मेंटल प्लेन है। हज़ारों लोगों की कुंडली में है वो न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस में, पर वो अमीर नहीं है, वो रोडपति हैं। अब उन जितने भी वायरल हैं, आप उनका भी गला पकड़ लो जा करके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उनके नीचे कमेंट्स करते हो, हार्डली मैटर्स। वो अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा रहे हैं, क्यों? उनकी किस्मत अच्छी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप विले हो, आपके पास काम नहीं है। आप सोचते हो कि चलो किसी को पकड़े और किसी को निचोड़ें, कैसे इनके क्लाइंट्स ख़त्म करें। ओ यार, आपके क्लाइंट के ख़त्म करने से हमारे क्लाइंट्स नहीं ख़त्म होंगे। हमारे क्लाइंट्स तब ख़त्म होंगे जब हमारा प्लैनेट ख़राब हो जाएगा, तब ख़त्म होंगे। किसी की भी हज़ारों लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, आपके कमेंट करने से उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लैनेट जब ख़राब आएगा तब उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। आपके एक कमेंट से या 10 कमेंट से या 3 कमेंट से किसी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझाओ। तो जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं ना इस टाइप के, वैसे 90% अच्छे कमेंट्स होते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दिमाग से भी खाली हैं और अपने काम से भी खाली हैं और जेब से भी खाली है। तो वो सोचते हैं कि चलो दूसरे की, अगर आप अपना मेरे पास आ जाओ, आप, मैं आपका ट्रीटमेंट कर दूंगा, आपको पैसे आने लग जाएंगे। आप मेरे पास आ जाइए। अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा है और आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों के चैनल्स पे जा कर के कमेंट करो और उनके क्लाइंट ख़राब करने की कोशिश करो, तो ख़राब नहीं होंगे। जो किस्मत में लिखा है वो मिल के रहेगा। आपके कमेंट से कुछ नहीं होगा मेरे को। आई विल प्रे फॉर यू, ताकि आपको सद्बुद्धि मिले और आप अपना टाइम जो है पैसे कमाने में ज़्यादा व्यतीत करें, डेडिकेशन से काम करें, अपने काम में ध्यान दें, तो आपको पैसा भी आएगा। मेहनत करता है ना जो इंसान, तो वो प्लैनेट्स के जितने मर्जी ख़राब हो, जो मेहनती इंसान होता है ना, उसको काम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।